बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 30 जून 2026 15 मुहर्रम 1448 हिजरी है। हम हाजिर हैं सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, जवाज़ात, इकामा, लेबर कवानीन, सफ़र, हज व उम्रा और ओवरसीज़ वर्कर्स से मुतालिक अहम, मुस्तनद और ताज़ा मालूमात के साथ। हमारी कोशिश होती है कि हर खबर काबिल एतमाद ज़राए की रोशनी में आसान और वाज़े अंदाज में आप तक पहुँचाए, ताकि आप दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सके। क्योंकि हम खबर सिर्फ सुनाते नहीं, उसकी वजाहत भी करते हैं, ताकि आप तक दुरुस्त और काबिल एतमाद मालूमात पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम और ऑथेंटिक खबरें। भारत जाने वाले मुसाफिरों के लिए अहम खबर। एयरपोर्ट पर नया हेल्थ रोल नाफिज। सफर से पहले ये काम लाजमी करें। दुनिया भर से भारत सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम नई हिदायत जारी की गई है। भारतीय हुकूमत ने बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर सेहत से मुतालिक निगरानी मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए एयर सुविधा 2.0 निज़ाम नाफिज कर दिया है, जिसके तहत भारत पहुंचने से पहले मखसूस मालूमात ऑनलाइन जमा कराना लाजमी होगा। ये इकदाम ऐसे वक्त में किया गया है जब दुनिया के बाज़ हिस्सों में एबोला वायरस के फैलाव पर आलमी इदारा सेहत ने तशवीश का इजहार किया है। भारतीय हुक्काम का कहना है कि नए निज़ाम का मकसद मुसाफिरों को गैर ज़रूरी परेशानी से बचाते हुए सेहत के मुमकिना खतरात की बरवक्त निशानदही करना है। नए ज़ाब्ते के मुताबिक कुवैत से भारत जाने वाले तमाम बैनुल अक़वामी मुसाफिरों को परवाज़ की आमद से 20 घंटे पहले ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म SDF भरना होगा। हुक्काम ने मशवरा दिया है कि ये फॉर्म वेब चेकिंग के दौरान ही मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि बाद में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इस फॉर्म में मुसाफिरों को कुछ अहम मालूमात फराहम करना होंगी, जैसे गुज़िश्ता 21 दिन की सफरी तारीख, सेहत से मुतालिक अलामात अगर मौजूद हो, किसी मुतासरा शख्स से मुमकिना राब्ते की तफसीलात और दीगर बुनियादी सफरी मालूमात वगैरह। ये तमाम मालूमात बराह रास्त एयरपोर्ट हेल्थ हुक्काम, इमिग्रेशन, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम IDSP और मुतल्लिका रियासती सेहत के इदारों तक पहुंचाई जाएंगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर फौरी कार्रवाई की जा सके। भारत पहुंचने के बाद मुसाफिरों को अपना डाउनलोड किया गया सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एयरपोर्ट के इंटरनेशनल ट्रैवल हेल्थ डेस्क या इमिग्रेशन हुक्काम को दिखाना होगा। अगर किसी मुसाफिर में बीमारी की अलामात पाई गईं या उसकी सफरी मालूमात तशवीश का बायस बने, तो उसे मज़ीद तब्बी मुआयने के लिए भेजा जा सकता है। भारतीय हुक्काम के मुताबिक नए एयर सुविधा 2.0 सिस्टम का मकसद कागजी कार्रवाई खत्म करना, एयरपोर्ट्स पर कतारें कम करना और सेहत से मुतल्लिक निगरानी को जदीद बनाना है। अगर मुसाफिर रवानगी से पहले फॉर्म मुकम्मल कर ले, तो आमद के बाद इमिग्रेशन और हेल्थ क्लियरेंस का अमल पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ और आसान होगा। यहाँ अहम सवाल यह है कि इन मुसाफिरों को ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कुवैत से भारत जा रहे हैं या किसी भी बैनुल अक़वामी परवाज़ से भारत में दाखिल हो रहे हैं, ट्रांजिट के जरिए भारत पहुंच रहे हैं, तो रवानगी से पहले एयर सुविधा का फॉर्म लाजमी मुकम्मल करें, ताकि एयरपोर्ट पर किसी ताख़ीर या इजाफी कार्रवाई से बचा जा सके। ये इक़दाम एहतियाती नौइयत का है और इसका मकसद बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और मुताद्दी बीमारियों की बरवक्त निगरानी को यकीनी बनाना है। हुक्काम ने तमाम मुसाफिरों से अपील की है कि वो सफ़र से पहले मुतल्लिका हिदायत पर अमल करें और सिर्फ मुस्तनद सरकारी ज़राए से मालूमात हासिल करें। सऊदी अरब में फ़रोख्त से मुतालिक खिलाफ वर्जियों पर नए जुर्मानों की तजावीज़। वज़ारत तिजारत ने ड्राफ्ट अवामी राय के लिए जारी कर दिया। सऊदी अरब में सारिफीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तिजारती कवानीन पर अमल दरामद को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए वज़ारत तिजारत ने फ़रोख्त से मुतालिक मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर नए जुर्माने मुकर्रर करने का ड्राफ्ट अवामी मशावरत के लिए जारी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर तिजारत माजिद अल कसबी
एक ऐसा फैसला जारी करने का इरादा रखते हैं जिसके तहत फरोख्त से मुतालिक इन खिलाफ वर्जियों पर भी जुर्माने आयद किए जाएंगे जिनके लिए पहले कोई मखसूस सजा मुकर्रर नहीं थी। ये मसूदा इस्तितला अवामी मशावरती प्लेटफॉर्म पर शाये किया गया है ताकि मंजूरी से कबल शहरियों, कारोबारी इदारों और मुताल्लिका फरीकों की आरा हासिल की जा सके। ड्राफ्ट के मुताबिक बास खिलाफ वर्जियों पर 200 से 1000 रियाल तक जुर्माना तजवीज़ किया गया है, जबकि मुतल्लिका इदारों को सूरत हाल दुरुस्त करने के लिए 14 दिन तक की मोहलत भी दी जाएगी। उन खिलाफ वर्जियों की बात की जाए तो गाहक को सामान फरोख्त करने से इनकार करना, खरीदारी पर इनवॉइस जारी न करना, अशिया पर कीमत वाज़ेह तौर पर दर्ज न करना, सरकारी सब्सिडी वाला आटा इस्तेमाल करने वाली खुदकार या नीम खुदकार बेकरियों की जानिब से फ्लैट ब्रेड या रोल्स दस्तयाब न करना शामिल है। इन जुर्माने की हद इन दीगर खिलाफ वर्जियों पर भी लागू करने की तजवीज़ दी गई है, जैसे रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी पर अमल न करना, डिस्प्ले की गई कीमत और फरोख्त की हतमी कीमत में फ़र्क होना, मसनूआत या खिदमात के बारे में गलत या गुमराह कुन मालूमात फराहम करना, इदारे की राबता मालूमात दुरुस्त ना रखना, दुकान या इश्तिहारात में फरोख्त शुदा सामान वापस या तब्दील नहीं होगा जैसा जुमला दर्ज करना, इनवॉइस में मसनूआत या खिदमात की मुख्तसर तफसील शामिल ना करना, वजारत की इजाज़त के बगैर दुकान के दाखिली दरवाजे पर लगाई गई सरकारी स्टिकर या मुआयना नोटिस हटाना, फरोख्त से मुतालिक ऐसी दीगर खिलाफ वर्जियां जिनके लिए पहले कोई अलग सजा मुकर्रर नहीं थी। इसके अलावा संगीन खिलाफ वर्जियों पर ज्यादा जुर्माने आयद किए जाने का भी इम्कान है। ड्राफ्ट में बाज संगीन खिलाफ वर्जियों पर 1000 से 5000 रियाल तक जुर्माने की तजवीज़ दी गई है, जिनमें आटे, खमीर या रोटी का मुकर्ररा हद से ज्यादा ज़िया करना, नामालूम ज़राए से हासिल शुदा या गुमराह कुन मालूमात रखने वाली मसनूआत की फरोख्त या नुमाइश करना, तजारती इदारे के लिए बैंक अकाउंट ना खुलवाना वगैरह शामिल है। वजारत तिजारत ने सरकारी सब्सिडी वाले आटे के गलत इस्तेमाल को भी संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। अगर कोई इदारा सब्सिडी वाले आटे को गैर मजाज तरीके से दोबारा पैक करे या इसका गलत इस्तेमाल करे तो इस पर 2000 से 10,000 रियाल तक जुर्माना तजवीज़ किया गया है, जबकि खिलाफ वर्जी दुरुस्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 14 दिन की मोहलत दी जाएगी। ड्राफ्ट के मुताबिक अगर कोई कारोबार मुतालिका हुकाम की मुकर्रर करदा कीमत से ज्यादा रकम वसूल करता है या सब्सिडी वाली अशिया की कीमत गैर कानूनी तौर पर बढ़ाता है तो जुर्माना फरोख्त की असल और मुकर्ररा कीमत के फर्क के बराबर होगा। इस जुर्माने की कम अज कम हद 5000 रियाल जबकि ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रियाल तजवीज़ की गई है। मुजव्वज़ा ज़ाबितों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई इदारा एक ही खिलाफ वर्जी दोबारा करे तो ज्यादातर मामलात में जुर्माना डबल किया जा सकता है। मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों के जुर्माने बल्दियाती इदारों और इलाकों की दर्जाबंदी के मुताबिक 5 मुख्तलिफ सतहों पर भी लागू किए जा सकते हैं। ये तमाम जुर्माने फिलहाल मुजव्वज़ा ड्राफ्ट का हिस्सा है और इन्हें अवामी आरा हासिल करने के लिए इस्तितला प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है। अवामी मशावरत मुकम्मल होने के बाद हतमी मंजूरी और नफाज से मुतालिक फैसला मुतअल्लिका हुक्काम की जानिब से जारी किया जाएगा। सऊदी वजारत हज उमरा का बड़ा डिजिटल इकदाम, डेटा सेंटर मुकम्मल तौर पर क्लाउड कंप्यूटिंग पर मुंतकिल। सऊदी अरब ने हज और उमरा की डिजिटल खिदमात को मजीद जदीद बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त करते हुए वजारत हज उमरा के डेटा सेंटर को मुकम्मल तौर पर क्लाउड कंप्यूटिंग पर मुंतकिल कर दिया है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वजीर हज उमरा डॉक्टर तौफीक उर रबिया ने वजारत के डेटा सेंटर की 100% क्लाउड कंप्यूटिंग पर मुंतकली का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस इकदाम का मकसद वजारत के डिजिटल निज़ाम को मजीद मजबूत, तेज रफ्तार और काबिल एतमाद बनाना है ताकि आज़मीन हज उमरा को बेहतर खिदमात फराहम की जा सके। डॉक्टर तौफीक उर रबिया ने इस मौके पर कहा कि डेटा सेंटर की मुकम्मल क्लाउड मुंतकली वजारत की तकनीकी तैयारी को मजीद मुस्तहकम करेगी, डिजिटल खिदमात की कारकर्दगी में इजाफा होगा और हज उमरा के मजमूई तजुर्बे को पहले से ज्यादा हमवार बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये पेशरफ्त सऊदी विजन के अहदाफ के मुताबिक है, जिसका मकसद जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए सरकारी खिदमात को मजीद मौसर और आसान बनाना है
ताकि दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन को आला मेयार की सहूलियात फराहम की जा सके। वज़ीर हज उमरा के मुताबिक वज़ारत का डेटा सेंटर साल 2002 में कायम किया गया था और गुज़िश्ता 24 बरसों से वज़ारत की तमाम डिजिटल खिदमात की बुनियादी तकनीकी बुनियाद के तौर पर काम कर रहा है। अब इसे मुकम्मल तौर पर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुंतकिल कर दिया गया है, जिससे निज़ाम की लचक, रफ्तार और कारोबारी तसलसल में मज़ीद बेहतरी आएगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से हज और उमरा सीजन के दौरान बढ़ने वाले डिजिटल बोझ को बेहतर अंदाज में संभालने की सलाहियत भी बढ़ेगी, जबकि मुख्तलिफ ऑनलाइन सर्विसेज पहले से ज़्यादा मुस्तहकम अंदाज में दस्तयाब रहेंगी। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक वज़ारत हज उमरा का ये डिजिटल निज़ाम हर साल 2 करोड़ यानी 20 मिलियन से ज़ायद हज उमरा ज़ायरीन को खिदमात फराहम करता है। इसके नमाया प्लेटफॉर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक हज उमरा पोर्टल, निस्क और निस्क कार्ड शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ये निज़ाम 70 से ज़ायद मकामी और इंटरनेशनल इदारों से मुंसलिक है, जबकि निस्क प्लेटफॉर्म पर 5 करोड़ 10 लाख यानी 51 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड कर्मसारफीन मौजूद है, जिन्हें 500 से ज़ायद डिजिटल खिदमात फराहम की जा रही हैं। माहिरीन के मुताबिक इस डिजिटल तब्दीली से मुस्तकबिल में हज और उमरा से मुतल्लिक ऑनलाइन खिदमात मज़ीद तेज़, महफूज और मौसर होने की तवक्को है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा दुनिया भर से सऊदी अरब आने वाले लाखों ज़ायरीन को पहुंचेगा।